नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम चर्चा करेंगे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह टॉपिक ना साइंस के अंतर्गत भी आता है और मैथ के अंतर्गत भी आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि टेट एग्जाम में ना यह मैथ में 1 नंबर पूछा था, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था जो कि 1 नंबर का था। और यही क्वेश्चन क्या है, रेलवे में आपका साइंस के अंतर्गत पूछा गया था। तो इस हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस वाला तो रट लेते हैं लोग, 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में इतना होगा। लेकिन अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा दे दिए, तब क्या करेंगे? तब तो फंस जाएंगे। आपको निकालना आना चाहिए डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। देखो, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहता है लेकिन जब गुणा करते हैं ना उसको जोड़ने में गलती करते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कहां पर गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए क्या है। बोला है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में इसका मान होगा। ठीक ना। अब देखो डिग्री सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है C/5 बराबर F-32/9। ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है। क्या? C/5 बराबर F-32/9। अब इसमें क्या है ना, डिग्री सेल्सियस दिया रहे तो भी फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। अगर फ़ारेनहाइट दिया है डिग्री सेल्सियस में बदल लेंगे। अभी देखो कैसे। अब देखो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 37। तो सी की जगह कितना रखेंगे? 37/5 बराबर, यह हो जाएगा F-32/9। अब क्या करना है, इसको आपको काट देना है। तो इसको काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 चौका 20, 7.4 आ गया बराबर F-32/9। अब यह 9 इधर बटे में है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है तो 9 आएगा, गुणा कर देगा, हो जाएगा 7.4 गुणे 9 बराबर F-32। अब देखो दशमलव देखकर घबराओ नहीं, गुणा कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाओ, उसके बाद गुणा करो, फिर याद करो कि दशमलव कितने अंक पहले था। ठीक, देखो 9 चौक 36 हो जाएगा, हासिल कितना बचा? 3, और 9 सते 63, 63 में 3 जोड़ोगे 66। अब एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, F-32। अब देखो आपको F का मान चाहिए ना कि F-32 का। यह 32 आएगा इधर, हो जाएगा 66.6, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, हो जाएगा प्लस 32 बराबर F। ठीक, अब देखो यहीं पर जोड़ने में लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? 6 2 8 कर देते हैं, 6 3 9, तो इतना गड़बड़ हो जाता है। लेकिन क्या है, आपको जोड़ना कैसे? 66.6, यह 32 पूर्णांक है, तो जब 32 पूर्णांक है तो पूर्णांक पूर्णांक के नीचे आएगा, तो प्लस 32। ये 0.6 वैसे ही उतर जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे आपका 8 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। ठीक, बराबर F। अर्थात आपका F बराबर कितना आ गया? 98.6 डिग्री। ठीक ना। फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना आ गया? 98.6। ठीक ना। तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस कोई भी दिया रहे, 37 ही नहीं, कोई भी संख्या दिया रहे, आपको इसी कॉन्सेप्ट से एकदम बेसिक तरीके से हल करना है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ने में ध्यान ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने में गलती अक्सर कर देते हैं, जो दशमलव वाली संख्या है दशमलव में पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक ना। तो हमें उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अब हम चलेंगे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। संख्या 2 क्या है? सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस में इसका मान होगा। अब देखो एक तो मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में
कैसे निकालेंगे, जबकि आपको पता है इसका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन निकालना आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है। तो अगर आप निकालना नहीं जानते रहेंगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना, 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन क्या है, आपको निकालना आता रहेगा, चाहे कोई भी बदल दे कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर ला दोगे, ठीक ना। तभी आप सुने हैं ना, लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फंसता है, लेकिन सेम टू सेम नहीं फंसता है, संख्या बदल देता है। तो जब संख्या बदल देगा तो आप वही वाला रट्टा मारे रहेंगे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको देखते हैं, यह भी आपका उसी कॉन्सेप्ट से लगेगा जो पहला सवाल लगा था। क्या है, c/5 बराबर f माइनस 32/9। अब देखो यहाँ पर f दिया है ना, तो f दिया है तो f की जगह रखो। कितने लोग क्या है ना रट्टा तो मारते हैं, लेकिन क्या है जब हल करते हैं तो निकलता नहीं है, क्यों, घटाने में गड़बड़ी कर देते हैं। इसमें घटाने में और जो पहला वाला था उसमें जोड़ने में गलती कर देते हैं, जिससे आंसर नहीं आता है। लेकिन मैं बता रहा हूं अब क्या है आपका गलत नहीं होगा। सी है, सी वैसे छोड़ दो, बटे 5 बराबर एफ की जगह कितना है 98.6, ये -32 है, -32/9। अब देखो आपको 98.6 में से 32 घटाना है, तो लिखोगे क्या 98.6 माइनस 32 यहां पर लिखोगे, ठीक। ये 0.0 कर दो, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, ये दशमलव है, दशमलव लग गया, ठीक। अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, c/5 बराबर इसके जगह कितना लिख सकते हो 66.6/9। अब यह जाएगा यहाँ पर गुणा कर देगा, ठीक ना, तो यह जाएगा यहाँ पर गुणा कर देगा, हो जाएगा आपका c बराबर, यह गुणा करेगा तो हो जाएगा 66.6 गुणे 5/9। अब यहाँ पर कितने लोग क्या इतने का गुणा करके तब 9 से भाग देते हैं, तो देखो कैलकुलेशन टफ करने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, इसका पहले गुणा कर लो, 5 6 30 हुआ, हासिल बचा 3, 5 6 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, कैरी बचा 3, फिर 5 6 30, 30 3 33/9। अब देखो एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं होता है। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, c बराबर 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 6 और ये 3 63 हो जाएगा, 9 7 63, ठीक ना। 37 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। बस एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों सवाल लगा सकते हैं आप, बस यह ध्यान देना है डिग्री सेल्सियस दिया है तो डिग्री सेल्सियस की जगह रखेंगे, फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट की जगह रखेंगे, और जोड़ना घटाना पूर्णांक और दशमलव देख कर, ठीक ना, ध्यान से उसको घटाना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ गए होंगे। अब ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।